हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉय टेल्स। चले आए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। पूनम के जाने के बाद प्रेम को यहाँ पे डिवोर्स का पेपर मिलता है और प्रेम डिवोर्स के पेपर देखकर बहुत दुखी होता है। अच्छा तो पूनम, तुम्हारे जाने के बाद 1 मिनट ही मुझे डिवोर्स के पेपर भी मिल गए। वाह पूनम, अब तक तो तुम चंडीगढ़ भी नहीं पहुंची होगी जितना जल्दी तुमने अपने डिवोर्स के कागजात मुझे पहुंचा दिया। ठीक है पूनम, मैं भी इस पेपर पर साइन कर देता हूँ। तुमने तो मुझसे पहले ही किए हुए हैं। जैसी तुम्हारी ख्वाहिश। देखना, एक दिन मैं इतनी दौलत कमाऊंगा कि तुम देखती की देखती रह जाओगी। और प्रेम यहाँ पे साइन कर देता है डिवोर्स के पेपर पर। और प्रेम यहाँ पे पेपर पर साइन कर देता है और कहता है, अलविदा पूनम। ये है पूनम का घर और यहाँ पे सुबह का समय है। यहाँ पे पूनम के पिता कृष्णकांत नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। और पूनम की छोटी बहन रजनी मक्खन निकाल रही है। पूनम की माताजी रामा रसोई में यहाँ पे खाना पका रही हैं, जो कि यहाँ सब्जी पड़ी है और अपने चूल्हे में लकड़ियाँ लगा दी हैं। बस अब आग जलाएंगी और खाना पकाएंगी। चलें आए पूनम के गांव का घर दिखाते हैं आपको हम। है पूनम के घर के अंदर पानी का कुआं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और पूनम के घर में पूनम का झूला है जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर दरख्त लगे हैं जो कि लाल है और सफ़ेद है। और ये है पूनम की कैट। और पूनम के घर में ये चारपाई है जिस पे सारे बैठते हैं। तो चले आए कहानी की शुरुआत करते हैं। और घर कुछ इस तरह से दिखता है। ये है पूनम के गांव का घर, चंडीगढ़। नाश्ता तो मैंने पेट भर कर लिया है और बहुत ही अच्छा बना था। रहमा, मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मुझे कोई काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाएं संभल के। छोटी बात सुनो। जी माँ, बोलो। तुमने मक्खन निकाल दिया? नहीं माँ, अभी रहता है, जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो मैं खाना पकाने की तैयारी करती हूँ रसोई में, तुम तब तक मक्खन निकालो। यहाँ पे पूनम की माताजी रसोई में बैठ के खाना पकाने की तैयारी करती हैं और चूल्हे में आग जलाने की तैयारी करती हैं। तो ऊपर घर में पूनम आ जाती है और पूनम को परेशान देखते हुए माताजी घबरा जाती हैं। घर तो पहुंच गई हूँ और माँ बापूजी को क्या कहूँगी कि किस वजह से घर छोड़कर आई हूँ। अगर सच बताऊँगी कि मैं प्रेम के साथ खुश नहीं थी, प्रेम गरीब हो गया था, अगर ये वजह बता दी तो माँ और बापू मुझसे बहुत गुस्सा होंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारी मर्जी की शादी थी और अब गरीबी देखकर छोड़कर आ गई हो। नहीं भाई नहीं, मैं ये सब नहीं कहूँगी, बल्कि प्रेम के बारे में इतना झूठ बोलूँगी कि माँ और बापू तो प्रेम से लड़ने चले जाएंगे। हाँ, मैं ऐसा ही कहूँगी।
कहूँगी कि वो मुझे मारता था और मुझसे गुस्से में रहता था, सारा घर का काम कराता था, इसीलिए छोड़ के आ गई और डिवोर्स दे के आ गई। चलो भाई चलो, घर चल के यही सब कहूँगी। माँ, देखो आपकी बेटी आ गई। माँ, क्या? जीजी? जीजी आ गई? जीजी। बेटा पूनम, तू कब आई और तू क्यों रो रही है? चल आजा, आ चारपाई पे बैठ जा, इधर आकर बैठ जा। पूनम अपनी माता जी के गले लगकर बहुत रोती है और अपनी सारी झूठी दास्तान बताती है और प्रेम के बारे में बुरा भला कहकर माता जी के दिल में और अपनी छोटी बहन के दिल में बहुत बुराई पैदा कर देती है, जिस पे माता जी और छोटी भी बहुत नाराज़ होती है और पूनम रोती है और सारी झूठी बातें बताती है प्रेम के बारे में, जो कि प्रेम ऐसा नहीं होता। जीजी, जीजी अब रोना बंद भी करो, कब तक रोती रहेंगी? हमें तो नहीं पता था कि प्रेम भैया इतने बुरे निकलेंगे। उफ, उन्होंने आपको मारा पीटा, घर का सारा काम कराया। बस अभी रोना बंद कर दे। हाँ बेटा पूनम, तेरी छोटी बहन सही कह रही है, रोना बंद कर दे। अब तो प्रेम रोएगा तुझे छोड़ के। उसकी किस्मत फूटी थी जो उसने तुझे छोड़ा। दीदी एक बात तो बताओ, क्या डिवोर्स आपने दी थी या जीजू जी ने दी थी? अरे अभी मैं क्या बताऊं अपनी छोटी बहन और अपनी माँ को कि डिवोर्स मैंने दी थी। चलो झूठ ही बोल देती हूँ कि मुझे प्रेम ने दी थी डिवोर्स, तभी मैं यहाँ पे आ गई अपने घर। छोटी, तुम्हें लगता है कि मैं प्रेम को डिवोर्स दूंगी? उसी ने दी है तो मैं अपने घर आई हूँ ना। वैसे भी मैं उसकी चिक चिक से बहुत तंग आ गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तो मैं घर आ गई, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं बहुत भूखी हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। माँ, बापूजी कब आएंगी घर? बस बेटा भी आने वाले ही होंगे। पूनम का बापू कृष्णकांत जी घर आ जाते हैं और पूनम की माँ रहमा सब बता देती है पूनम के बापूजी को कि पूनम के साथ क्या क्या हुआ है। तो कृष्णकांत जी अपनी पूरे परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जो रामा ने बनाया होता है, सालन और रोटी। तो खाना खाकर वो आपस में कुछ बातें करते हैं। और माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना पकाया था, रोटी और सालन, वाकई में आपके हाथ में बहुत जायका है। बिटिया पूनम, मुझे बहुत ही दिल से दुख हुआ है कि प्रेम ऐसा भी कर सकता है। चलो भाई, सबने खाना खा लिया है तो बिस्तरा लगाकर सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। यहाँ पे रात का समय है और पूनम के माँ और बापू सो रहे हैं और पूनम का यहाँ बिस्तरा लगा है नीचे और पूनम की बहन रजनी और पूनम झूले में बैठ के बातें कर रही हैं और पूनम की छोटी बहन ने बिस्तरा भी लगा दिया है पूनम के लिए और ये यहाँ चारपाई पे ऊपर लेटे हैं माँ और बापू। छोटी, तुमने तो मेरी दुखी दास्तां सुनी ही है ना। चलो जीजी, बहुत रात हो गई है, अभी हम सो जाते हैं, मैंने बिस्तरा भी लगा दिया है। रात का समय है और पूनम और छोटी नीचे ज़मीन पर बिस्तरे पे सो गए हैं और ऊपर माँ और बापू सो रहे हैं। पूनम की डिवोर्स को 8 महीने हो गए हैं और अब पूनम घर का सारा काम करती है और उनकी माताजी पूनम से सारा घर का काम कराती है और पूनम की छोटी बहन रजना का भी विवाह हो गया है। और यहाँ पे पूनम की माताजी पूनम को कह रही है कि कुएं से पानी भर कर लाओ इस घड़े में। अब पूनम घर का सारा काम करती है। हमने तो बिटिया पूनम का भी विवाह कराया था, पर वो आगे नहीं चल पाया और
अब तो छोटी बेटी का भी विवाह करा दिया है और पूनम घर में है। बहुत शर्म की बात है। रामा जी, अब आप कुछ रिश्ते का बंदोबस्त कीजिए पूनम बिटिया का। मैं क्या कह सकती हूँ, अब तक तो कोई रिश्ता नहीं आया है। 8 महीने हो गए हैं पूनम की डिवोर्स को। जब आएगा तो देख लेंगे। इतना भारी घड़ा था पानी वाला, तो अब तो कुएं से पानी भी निकालना होगा और भरना होगा। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पूनम, तूने तो प्रेम को डिवोर्स दे के गलत किया। मैं तो यहाँ पे आकर घर का सारा काम करती हूँ। जितने मज़े वहाँ पे थे इतने मज़े तो यहाँ पे नहीं है। सुबह उठकर घड़े से पानी निकालना, पूरे घर की झाड़ू लगाना, खाना पकाना, मैं तो थक गई हूँ। और तो और छोटी का भी विवाह हो गया है, वो अपने ससुराल चली गई है। सारा काम अकेले खुद ही देखना होता है। अब जल्दी जल्दी से मैं ये घड़े में पानी भरती हूँ इस कुएँ से। और यहाँ पर पूनम कुएँ से पानी भरती है घड़े में और घर का सारा काम करती है। और पूनम सारा पानी घड़े में भर देती है, कर रसोई में पानी रख देती है और अपनी माता को और बाऊजी को बता देती है कि मैंने घर का सारा काम कर। और पूनम झूले के पास बैठ के प्रेम की तस्वीर को देखकर बहुत याद करती है प्रेम को और अफसोस करती है अपनी गलती पे जो कि पूनम ने की थी। प्रेम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें डिवोर्स देके। पता नहीं तुम्हारा कैसा हाल होगा प्रेम मेरे बिना। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी प्रेम, तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और फिर पूनम इरादा बना देती है प्रेम के पास जाने का और उसका हाल देखने का कि प्रेम किस तरह रहता है मेरे बगैर। पूनम अपनी माँ से इजाज़त लेना चाहती है बाहर जाने का और ये कहती है कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और असल में तो प्रेम का हाल देखने जाना था कि प्रेम मेरे बगैर कैसे रह रहा है। ठीक है बेटा पूनम, चली जाओ और फिर जल्दी आ जाना।